भगवान न करे कि आप बेड रेस्ट पे होके आप भगवान के यहाँ जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पता आप चलते फिरते ही जाएं, तो अच्छी बहू होते हुए भी वो सेवा आपकी नहीं कर पा रही है। और अगर उस घर में भी है तो भी देखिए उससे क्या है, उससे बहुत फायदे होंगे। पहली बात तो आपकी सेवा तो बुढ़ापे में होगी ही। लड़कों को भी, जैसे लड़कियों को आजकल हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट बनो, उस तरह से हम लड़कों को भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ जब बेटियां जन्म लेती हैं तो अक्सर ये कहा जाता है शुरू से ही कि अरे अब तो ये जन्म ली है तो अब इसको पढ़ाना लिखाना, पालना पोसना, और उसके बाद में इनकी शादी करना, तो इसका क्या है, ये तो यहाँ से ले ही जाएगी, खुद भी साथ में चली जाएगी। तो इसलिए लड़कियों के साथ में ज़्यादा वो नहीं करते हैं, ज़्यादा लगाव, मतलब प्रेम व्यवहार, माँ जो पिता जो भी उस बच्चे को जन्म दिए हैं तो पालन पोषण सभी करते हैं। लेकिन लोग कहते अक्सर यही हैं कि इसकी क्या है, ये तो चली जाएगी, पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करके उस खुद भी जाएगी, साथ में देना भी पड़ेगा। और जहाँ लड़के जन्म लेते हैं वहाँ शुरू से ही उनका एक मेंटालिटी, मतलब एक वो बन जाता है कि लड़का जन्म लिया है, बहू आएगी, ये बहू लेके आएगा है और कमाएगा साथ में। ये सारी चीज़ें बेटे के जन्म लेके जो हैं बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं और इस तरह से बातें होती हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है कि जिस तरह से हम बेटी को संस्कार देते हैं कि तुम्हें पढ़ाई कर जाना है, तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हें ये आना चाहिए, ये काम नहीं कर पाती हो। जैसी लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है, हाई स्कूल इंटर जैसे किया, उसके पहले से ही जहाँ थोड़ी लड़की समझदार हुई, बस उसको तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, दुनिया भर का उसको मतलब सब कुछ उसके सिर पे बोझ आ जाता है एक तरह से। और माता पिता के सिर पे भी बोझ होता है कि लड़की पराए घर जाएगी, इसको बहुत कुछ सिखाओ, नहीं तो लोग हमको थूकेंगे, ससुराल जाएगी कि माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, हमको ही हर तरह से सुनने को पड़ेगा। लेकिन लड़का होता तो उसकी कोई चिंता नहीं, कोई भी चिंता नहीं है, तो बहू लेके आएगा, साथ में कमाएगा भी और हमारी देखभाल करेगा बुढ़ापे में। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग बेटा इसलिए चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और हमें कमा के खिलाएगा, हमारी सेवा करेगा, साथ में बहू आएगी, वो हमारी सेवा करेगी, बना के खिलाएगी, बुढ़ापे की सेवा जो है हमारी बहू करेगी। इसलिए लड़कों को और मान्यता और महत्व दिया जाता है। लेकिन सच पूछिए तो आप जो है ये गलत कर रहे हैं। जिस तरह से हम लड़कियों को सिखाते हैं, समझाते हैं, दुनिया भर का उनको वो करते हैं और जिस तरह से उनको संस्कार देते हैं, उसी तरह से हमें बेटों को ही शुरू से ही उस तरह से ट्रीट करना चाहिए। सारी चीज़ें जो होती हैं, अब देखिए बच्चा जब लड़का होता है तो लड़के के ऊपर कोई वही नहीं होती है, अपना पढ़ाई किया, घर से बाहर निकला, घूमा फिरा, कोई मतलब उसके ऊपर वो नहीं ज़्यादा होती जिस तरह से लड़कियों के ऊपर होती है। और ये हम लोग गलत करते हैं। लड़का है उसको भी लड़कियों की तरह से हमें सब कुछ सिखाना चाहिए। लोग बहू के ऊपर आश्रय रहते हैं, बहू लेके आएगा, बहू हमारी सेवा करेगी। तो देखिए आज के समय में आप इस चीज़ को बिल्कुल गारंटी मत रखिए, बिल्कुल मत सोचिए कि बहू आएगी तो सेवा ही करेगी। जरूरी नहीं है, अच्छी भी मिल सकती है बहू, अच्छी भी मिल सकती है और थोड़ी अच्छी भी मिल सकती है और ख़राब भी मिल सकती है। और ख़राब अगर मिल गई, आपके मन मुताबिक नहीं मिली, आपके विचार उससे नहीं मिले, तो फिर जीवन नरक का बन जाता है और हमारे अरमान सब धरे के धरे रह जाते हैं, वहीं पर सारे धराशायी हो जाते हैं। जो हमने लड़का पैदा हुआ उसके बचपन से जो हमने सोच रखा था वो सारे सपने हमारे धराशायी हो जाते हैं। तो क्यों ना हम लड़कों को शुरू से ही जैसे लड़कियों को हम वो करते हैं वे लड़कों को करें। भाई देखिए पहली बात तो लड़का जब, ये आप बिल्कुल मत सोचिए, ये आप तो अपने अंदर बिल्कुल रखिए मत कि मेरी बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा। बूढ़े हो जाएंगे तो हमें हमारी देखभाल करो। जरूरी क्या आप बुढ़ापे पे खटिया पे ही दम तोड़े, बिस्तर पे ही दम तोड़े आप अपना? अरे अच्छे खासे भले चंगे लोग भी जल्दी से भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो ये चीज़ आप अपने अंदर मत रखिए बिल्कुल भी कि बुढ़ापे हमारी सेवा कौन करेगा। अरे कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के की शादी होने के बाद में लड़का बहू एक साथ बाहर चले जाते हैं तो आप अकेले रह जाते हो, हैं? तो अच्छी बहू होते हुए भी वो सेवा आपकी नहीं कर पा रही है। और अगर उस घर में भी है तो भी देखिए उससे क्या है, उससे बहुत फायदे होंगे। पहली बात तो आपकी सेवा तो बुढ़ापे में होगी ही। लड़का बहू आएगी, बहू भी करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई? अगर उस लायक बहू है, समझदार है, मैच्योर है तो वो भी करेगी। लेकिन उसके साथ साथ में लड़का भी आपका अगर उस तरह से आपने संस्कार दिए हैं, उसको भी घर में हर चीज़ आपने सिखाई है तो आपके लिए भी अच्छा है,
आपके घर के लिए भी अच्छा है, आपकी बहू के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। घर में शांति भी रहेगी। अरे भाई वो सब कुछ उसको आता होगा तो बहू का भी हाथ बटाएगा। कभी कभी हमने देखा है कि घर में डिलीवरी कैसे होता है। अब माँ तो है, आप तो बिस्तर, आपसे तो इतना हो नहीं पा रहा है, और बहू बेड रेस्ट पे है। जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल करनी है। बहुत ऐसे लोग हमें देखे हैं जो ऑफिस भी देखते हैं, अपना काम भी देखते हैं, उसके बाद में घर का भी सारा कुछ करके जाते हैं। तो लड़कों के अंदर ये घमंड मत रखिए। और बहुत घरों में हमने ये भी सुना है, देखा भी है अपनी आंखों से, कि बहुत लड़के जो होते हैं घर के, वो अपनी बहू के साथ में उनका हाथ बटाते हैं। बच्चे सुबह को स्कूल जा रहे हैं तो उनको तैयार कर दिया, उनको नहला दिया, उनको ड्रेस पहना दी स्कूल की, और उसके बाद में पत्नी कुछ और कर रही है तो वो कुछ और, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। तो या पत्नी के और भी हर चीज में हाथ बटा रहे हैं। भाई अगर बहू काम काजी है तो भी, अगर हाउस वाइफ है तो भी, अगर लड़के ने तनी बहू का हाथ बटा दिया कुछ, तो आस पड़ोसी घर वाले ज्यादातर कहने लगते हैं कि जोरू का गुलाम है। अरे भाई जोरू का गुलाम तो आजकल सब होते हैं, ये तो कहने की बात है। नहीं काम करता है, ये जरूरी थोड़ी ना कि घर के सारे काम काज करता है तभी उसको जोरू का गुलाम किया जाए। अगर पत्नी की बात मानता है, पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है, या कुछ भी ऐसा होता है तो भी लोग कहते हैं कि जोरू का गुलाम है। तो ये चीज जो है लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब बहुत लोग क्या, जहाँ तक लड़का जो होता है तो ये सोचते हैं कि बहू आएगी, मतलब बहू को भगवान बना के रख लिए हैं। बहू सारा कुछ है वो बहू के ही ऊपर होगा। आपसे क्या कुछ नहीं हो पाता है। आप अच्छी खासी भली चंगी है, ईश्वर करे आपको तंदुरुस्ती दे, आपको दीर्घायु दे। आप वो चीज आपने दिमाग में अपने लाइए ही मत, और बहू के ऊपर निर्भर ही मत रहिए। यदि आप से कुछ हो सकता है तो आप बराबर करती रहिए। कि कहते नहीं कि पड़ा लोहे में जंग आती है, तो वो चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बहू भी खुश रहेगी, घर में खुशहाली भी रहेगी, लड़का भी खुश रहेगा। अरे भाई ये चीज नहीं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बहू आ जाएगी तो मुझे क्या करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू आ गई तो क्या, वो भी तो बेटी के समान है, और आप घर में शांति बनी रहेगी, सब कुछ। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बहुएं जब आती हैं तो लोग जो ज्यादातर सासें हैं वो सब कुछ उसी समय सब छोड़ छाड़ के बैठ जाती है कि अब तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। तो बहुत बार देखिए घर में इश्यूज कहाँ शुरू होते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते, या हमारे मन मुताबिक बहू नहीं मिलती, हम जो चाहते हैं वो उस तरह से हमारे हो नहीं पाता है। तो उस तरह से देखिए कहीं नहीं हो पाता। अब वो समय निकल गया, किसी को भी एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं होती बातें, या बहू ने कुछ कह दिया या सास ने कुछ कह दिया तो बहू को बुरा लग गया, बहू ने कुछ कह दिया तो सास को बुरा लग गया। तो ऐसा तो ये चलता ही रहता है, ये चीज़ें कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो मेरा कहना और मेरा मानना सिर्फ इतना है, और आप लोगों से यही कहना है कि जिस तरह से हम लड़कियों को सारी चीज़ें सिखाते हैं उस तरह से लड़कों को भी सिखाइए, वो आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे यहाँ पे एक लोग हैं तो आपको बताते हैं कि उन्होंने उनके अपनी संतान नहीं थी, और वो टीचर थी, सरकारी टीचर, और उनके हस्बैंड थे वो ऐसे वकील थे, मतलब अपना कोई सरकारी वकील नहीं, ऐसे वकील थे। तो आपको बताते हैं कि उनको थोड़ी, वकील साहब को थोड़ी सी ड्रिंक करने की रोज़ शाम को आदत थी, और जबकि देखिए उनकी अपनी संतान नहीं थी। और जो टीचर जी थी तो वो बूढ़ी हो गई थी, एजेड हो गई थी, तो पहले वो एक्सपायर हो गई अपने हस्बैंड से पहले। ये देखिए कि उस लड़के को, जबकि अपनी संतान नहीं थी, गोद लिया हुआ लड़का था हैं, और उन्होंने स्कूल अपने जाती थी और वो भी अपने कचहरी निकल जाते थे, तो लड़का पढ़ता भी था। उसके बाद में उन्होंने उस लड़के को, मतलब कहते नहीं कि एक शुरू से ही उन्होंने बचपन से ही उस लड़के को इस तरह से बनाया कि उनको बुढ़ापे में बहुत आराम मिली उस लड़के से। वो लड़का स्कूल भी जाता और घर में वाइपर मतलब लगा के पोंछा फटाफट पूरा घर भी साफ कर दिया। माँ जो थी वो गैस के पास बैठ गई और बेटा सारी चीज़ें उनको ला के सब कुछ उनको दे रहा है, डिब्बे उठा के ऊपर से दे दिए, ये दे दिया वो दे दिया, सारा कुछ उन्होंने तैयार कर दिया। या जो उनसे नहीं हो पाया वो बेटा कर दे रहा, बेटा मुझे देर हो रही स्कूल की देख लेना। तो वो लड़का आपको बताते हैं वो जब एक्सपायर हो गई तो भी वो लड़का इतनी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि इनकी अपनी संतान ये नहीं है। उन्होंने शुरू से ही उसको इस तरह से संस्कार दिए, इस तरह की उसकी मतलब आदतें उसकी बनाई कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना, मतलब जो भी उनको जो मतलब एक लड़की को जो संस्कार हम देखें सिखाते हैं वो उन्होंने लड़के को सिखाया। तो
और उसके बाद में टीचर जी जब एक्सपायर हो गई, तब जो वकील साहब थे, तो आपको पता तब घर में और दिक्कत होने लगी। तो आपको बताते हैं कि लोग आस पड़ोस के इतना मतलब उसकी तारीफ लड़के करते थे, वो थोड़ी ड्रिंक करते थे तो लड़का पता कि उनको क्या समझाता था कि पापा आप कचहरी से आते हैं तो आप वहाँ पे उस समय मत ड्रिंक करा करिए, आपको चाहिए मैं आपको घर में ला के दूंगा। देखिए मेरा वीडियो का गलत मतलब नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा कि मतलब इसको मैं बढ़ावा दे रही हूँ। एक चीज़ मैं समझा रही हूँ, मतलब एक चीज़ आपके सामने हम बता रहे हैं कि रोज शाम को उनको थोड़ी सी लाके ड्रिंक करने के लिए दे देता था। अब ये बताइए कि उन्होंने इस लड़के को कितने अच्छे संस्कार दिए, जबकि वो लड़का अपने आप कभी गलत आदतों में नहीं पड़ा, ना उसने कभी कोई स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, कुछ नहीं। अब एक आदमी झूठ बोलेगा, दो आदमी झूठ बोलेगा, पूरा मोहल्ला या रिश्तेदार तो नहीं ना झूठ बोलेंगे। तो आपको हम बताते हैं कि इस तरह से अगर हम अपने लड़कियों के साथ साथ बहू पे निर्भर मत रहिए। बहू कैसी मिलती है आपको, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। तो आप जो हमारी चीज है उसको तो हम सुधार सकते हैं, उसकी तो हम आदतें बना सकते हैं अच्छी। तो लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी आप उस काबिल बनाइए। उस लड़कों को भी, जैसे लड़कियों को आजकल हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट बनो, उस तरह से हम लड़कों को भी बना सकते हैं। तो बहू के ऊपर आप निर्भर मत रहिए, अपनी चीज है। जैसे हमारा देखिए बहू होती है वो बाहर से आती है, दामाद होता है वो बाहर से आता है। उनकी आदतों से या उनसे हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, उनसे हमारे विचार कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। तो जिस तरह से हम लोग ये सोच के चलते हैं कि पता नहीं लड़का कैसा मिलेगा, लड़की इंडिपेंडेंट हो, पढ़ा लिखा के अच्छी तरह से उसको ससुराल भेजते हैं कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमारी लड़की अपने पैरों पे खड़ी होकर सब कुछ कर लेगी। तो सेम यही चीज हम अपने लड़के के साथ नहीं कर सकते, लड़के के साथ भी तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो लड़के को भी तो हम ऐसा बना सकते हैं, है तो हमारी संतान। तो जैसे हमने उसको शिक्षा दी, जैसे हमने उसको संस्कार दिए, जैसे हमने उसकी आदतें डाली, तो वही सेम आते हैं अपने लड़के को भी तो दे सकते हैं, लड़के के अंदर भी तो वो चीजें डाल सकते हैं। तो आपकी भी जिंदगी बहुत सुकून से कटेगी और लड़के की भी कटेगी, क्योंकि आप जब नहीं होगी तो भगवान न करे कि आप बेड रेस्ट पे होके आप भगवान के यहाँ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पता आप चलते फिरते ही जाएं, ईश्वर करे ऐसा हो। तो आपको भी बुढ़ापे में अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आपकी भी देखभाल अच्छे से होगी। बहू नहीं कर पा रही तो बेटा करेगा, क्योंकि बेटा की तो पहले से ही आदत है, वो करेगा ही करेगा। और उसके बाद में आप जब नहीं होगे तो उनका भी जो वैवाहिक जीवन है, उनका जो गृहस्थी वाला जीवन है, वो भी अच्छे से होगा, बहू भी हमेशा खुश रहेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लड़का लड़की में संस्कार देने में उसमें फर्क ना करें कि हम इसको ये संस्कार दे रहे, इसको ये समझा रहे, इसको ये सिखा रहे, सेम चीज दीजिए, दोनों करें बच्चों। अच्छा आपको हम एक चीज बताते हैं कि हमारा जो बेटा है, तो हमारा बेटा देखिए आजकल तो सब अपने कमरे में बेड पे ही सोते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में मेरी आदत है छत पे सो जाएंगे खुली हवा में, या तो अपने आंगन में सोते हैं। तो हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है, बहू भी घर में है, लेकिन मेरा बेटा आज भी मेरा बिस्तर लगा देता है बाहर जब हम सोते हैं तो। और कैसे सीखा वो, ऐसे हमारे जो हस्बैंड वो अपने पिताजी जैसे खाना खाए उनका बिस्तर उस्तर सही करके आते थे कि पापा खाना खा के अब सोने जाएंगे। तो ये होती अच्छी आदतें, ये देखा है हमारे बच्चों ने, तभी ना कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों को वैसे संस्कार दीजिए जो हमारे लिए भी उपयोगी हो, हमारी बहू के लिए भी हो, हमारे परिवार के लिए हो। अब बहू के लिए करेगा तो ये थोड़ी ना कहेंगे जोरू गुलाम, अरे भाई बहू भी तो हमारी ही है। जब आप उसको बेटी मान रहे हो तो वो बहू बेटी सब एक ही चीज तो है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में। और नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।